अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आईबी पॉडकास्ट में आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम हमेशा ही ख़वातीन के मसाइल पे बात कर रहे हैं और आज जो है वो बड़ा वेल टॉपिक है, जैसे कि हाथों-पाँव की हिफाज़त पे बात करने वाले हैं। अब अगर देखें तो हम अपने जो फेस पे ज़्यादा हम जो है ना वो टाइम दे रहे होते हैं, फेस की केयर कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने हाथों-पाँव की हिफाज़त का ख़्याल नहीं रखते, जिस वज़ह से हमारे हाथ-पाँव बहुत बुरे लग रहे होते हैं। समटाइम हम देखते हैं लोग कमेंट पास कर रहे होते हैं कि फेस देखो अच्छा है, पाँव जो है ना वो अच्छे नहीं है, गंदे लग रहे हैं, कलर अच्छा नहीं है, हाथ की सफाई नहीं है, हाथ-पाँव अच्छे नहीं लग रहे। तो सारी खूबसूरती जो हमारे फेस की होती है वो बिल्कुल ही डल हो के रह जाती है। जब हमें ऐसे जो है ना कमेंट्स मिलते हैं या हम ऐसे देखते हैं लोग, हम जब भी हम किसी की तरफ देखते हैं तो डेफ़िनेटली अगर कोई अच्छा जूता पहना है तो हमारी कोशिश होती है कि हम देखें, दोनों हाथों पाँव पे जो है वो चीज़ें लगाई है, रिंग्स पहनी है, चूड़ियाँ पहनी है, कुछ आपने ब्रेसलेट वगैरह पहना है, अगर आपके हाथ खूबसूरत है, अच्छे हैं, साफ-सुथरे हैं, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ और भी खूबसूरत लग रही होती है। तो जैसे कि आप देखते हैं तो फिर वो हाथ खूबसूरत लगते हैं, अगर हाथ की सफाई है, हाथ खूबसूरत दिख रहे हैं, मॉइस्चराइज़र हमने लगाया हुआ है, हाथों की जो हिफाज़त हम करते हैं, तो वो चीज़ें और भी खूबसूरत लगती है। इसी तरह से हमने कोई अच्छा जूता पहना है, पाँव अच्छे नहीं दिख रहे हैं, पाँव गंदे हैं, सफाई नहीं है, नेल्स अच्छी तरह से साफ नहीं हमने किए, तो वो जूता जो हमने पहना है वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम अगर चाहते हैं अच्छा दिखना, हमारे को जो पहना ओढ़ा है वो अच्छा दिखे, लोग हमारी तारीफ करें या हमारे हाथ पाँव दूसरों की तरह अच्छे लगे। सब टाइम हम दूसरों के हाथ पाँव देखते हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं, इसके हाथ पाँव बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह लोग केयर दूसरे कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे हाथ पाँव भी अच्छे लगे, तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए। तो इसी पे हमारे साथ मौजूद होगी उमैरा, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से विल्टन में हम अपने हाथों पाँव की हिफाज़त कर सकते हैं, हाथों पाँव का ख्याल रख सकते हैं, जो कि ख़राब हो चुके हैं वो किस तरह से सही कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने शो की जानिब, तो स्टार्ट करते हैं आज का शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमैरा, जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियों में तो हम करते ही हैं अपने हाथों पाँव की हिफाज़त, इस तरह से नहीं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा हमें जो है ना वो केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि विंटर सीज़न है, गर्म पानी लोग यूज़ करते हैं, ठंडा पानी यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है हाथ पाँव पे और हाथ पाँव फट रहे होते हैं केयर ना करने की वजह से। तो आज जैसे कि हम जो है हाथों पाँव की हिफाज़त पे बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, आप क्या रेकमेंड करेंगी हाथों की सफाई का, कैसे हमें हाथों की पाँव की सफाई का कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? मैं ना आपको सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि मतलब सफाई वगैरह से पहले भी थोड़ा केयर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ठीक है? कि जैसे विंटर सीज़न आ जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे हम पानी बहुत कम कर देते हैं, ठीक है? सही है। उसकी वजह से हमारे फेस की बल्कि पूरी बॉडी की जो भी हमारी स्किन है ना, वो ड्राई हो जाती है। हुँ। दूसरा ये है कि हवा जो है उसमें मतलब इस तरह से ड्राइनेस होती है, वो भी आपकी जो है ना वो स्किन को ड्राई एंड रफ कर देती है, सही है? हुँ, हुँ। इसमें फिर जो है दूसरा हम मतलब कंसीडर करते हैं कि हमने जो है ना वो किन्नू है, माल्टा वगैरह है या इस तरह के फ्रूट है वो नहीं खाने, ठंड लग जाएगी। हुँ। अभी अगर इन चीज़ों से ठंड ही लगनी होती तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने विंटर्स के लिए ही क्यों बनाए होते, ठीक है? बिल्कुल। अब देखिए विंटर्स में हम पानी कम कर देते हैं ना, तो ये हमारी पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए होता है, हमारी स्किन की ड्राइनेस को जो है ना वो ख़त्म करने के लिए होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? अगर आप नहीं पानी पी सकते हुँ। रूम टेम्परेचर वाला, आप जो है ना नीम गर्म पानी पी लिया करें। ठीक। लेकिन पानी जो है वो उसी रूटीन से पीना चाहिए जिस रूटीन से हम समर्स में पीते हैं, ठीक है? उसके अलावा हमें ये माल्टा, किन्नू और इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो भी ज़रूर हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, ठीक ठीक है? है। और उसके बाद अब जो है ना वो हम आ जाते हैं कि हाथों-पाँवों की सफाई के लिए बेसिकली क्या किया जाए। अच्छा सर्दियों में जो है वो टैन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हुँ। जैसे आपके नकल्स भी टैन हो जाते हैं और आपके जो है ना वो हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाते हैं। सबसे जो बेस्ट रेमेडी है हुँ। वो जो है वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताती हूँ। वो पूरा जो है ना एक प्रोसेस है, एक चीज़ जो क्या क्या कर सकते हैं आप? बनाने वाली है। ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो है ना अपने किचन में जो है वो हैंड वॉश ज़रूर रखें। हुँ। जब भी आपने कोई बर्तन वगैरह धोए या कोई और काम किया है, तो आप हैंड वॉश कर लें वहाँ पे। अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो जिस साबुन से वो जो है वो बर्तन धो रही होती हैं, उसी से वो हाथ धो लेती हैं।
तो लेकिन नहीं, वहाँ पे हैंड वॉश रखें, हैंड वॉश को यूज़ करें। फिर उसके बाद अपने जो है ना वो किचन में और अपने बेडरूम में दोनों जगह पे ये कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लोशन वगैरह रखें, वो फिर आप अपने हाथों पे जो है ना वो फ़ौरी लगा लिया करें। सही में। अच्छा, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बिल्कुल। अब बात आ गई हमारी जो है ना वो डेली रूटीन की। हमारी डेली और वीकली रूटीन क्या होनी चाहिए हाथों-पाँवों को लेके। अच्छा, आपकी जो स्किन हो जाती है ना, जब ड्राई हो जाती है तो वो डेड स्किन टाइप बन जाती है, ठीक है? उसकी वजह से भी आपका कलर भी खराब लग रहा होता है हाथों-पाँवों का, और वैसे भी स्किन जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही होती। हुँ, उसके लिए जो है स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? ठीक। आपके पास अगर स्क्रब नहीं है, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, आपके पास कोई स्क्रब नहीं है, ठीक है। तो आपके किचन में कॉफ़ी और लेमन तो मौजूद है। हुँ, आप लेमन को काटें, 2 हिस्सों में डिवाइड करें, हुँ, उसके ऊपर आप कॉफ़ी को लगाएँ, हुँ, ठीक है? और उसके साथ अपने हाथों-पाँवों की स्क्रब भी कर लें। सही। ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो एक चीज़ है। तो इसके कितनी लिए देर के लिए करना है? लोगों का अक्सर ये भी सवाल होता है कि अगर हम ये रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो कितनी देर तक अच्छा, हाथों ब 1 मिनट, इससे ज़्यादा आपने जो है नहीं करना, ठीक है। ठीक है? वो फिर रेडनेस हो जाती है, इचिंग और इस तरह से, मतलब। और दूसरा ये है कि जेंटल जो है आपने स्क्रबिंग करनी है। ठीक है। ऐसे मत सॉफ्ट समझना कि हाथ आपके हाथ नहीं है, ये किसी और के हाथ है। सॉफ्ट हाथों से करना यस, जो है ना जेंटल स्क्रबिंग करनी है। उसके बाद आप सिंपली उसको वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ वॉश करें और उसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें। ठीक है? सही हो ये गया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है हाथों-पाँवों के लिए। दूसरा, इसके लिए आपको कहीं बाय नहीं जाना पड़ रहा, हुँ, कोई आपको महँगे स्क्रब नहीं लेने पड़ रहे। हुँ, अच्छा, उसके बाद आ जाइए आगे। एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई होती हैं, हुँ, ठीक है? उसमें ना सबसे जो है ना वो ये है कि आपने बेकिंग सोडा हुँ, हुँ, जो होता है वो लें, ठीक है। बेकिंग सोडा, और वो गर्म पानी में डाल लें और थोड़ा-सा जो है ना उसमें वो शैम्पू डालें और अपने पाँवों को उसमें डिप कर दें, ठीक, सही। रात के टाइम। हुँ, फिर उसके बाद जो है वो कोई भी स्क्रबर जो होता है, फुट फाइलर भी उसको कहते हैं, वो लें, उसके साथ अपनी एड़ियों को जो है ना वो स्क्रबिंग करें हुँ, और अपने पूरे जो है ना सोल, आपके जो फुट का सोल है उसको हुँ, अच्छी तरह स्क्रब करें। सही। उसके बाद उसको आप जो है ना ड्राई करें हुँ, किसी भी क्लॉथ के साथ, और फिर उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और अब बेड टाइम है और सो जाएँ, सिंपल। सही बहुत ज़ उससे आपके जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगी। मतलब सही। जितने भी आपके खराब हैं ना, हुँ, ये आपने मॉइस्चराइज़ तो उसको डेली करना है, हुँ, ठीक है? रात को सोने से पहले। लेकिन ये जो आपको मैंने बताया है वॉश करने वाला प्रोसेस, हुँ, ये आप ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं। सही डीप कुछ इस तरह पे भी, यस, क्योंकि कुछ इस तरह भी रूटीन होती है ना, अगर तो आपके घर में गीज़र लगा हुआ है तो दैट्स वेरी गुड। आप सिंपली वो पानी आप लेंगे टब में, उसमें ये 2 चीज़ें ऐड करेंगे और अपने पाँव। लेकिन अगर किसी के पास गीज़र नहीं है और उसने, फिर वो बंदा तरद्दुद में आ जाता है ना कि यार अब मैं पानी गरम कर। उसका भी एक ईज़ी हल है ना, अमल तो हर घर में ही होता है, तो हुँ, ओवन में भी पानी रख के गर्म किया जा सकता है। यस, चलो ओवन में एक किया जा सकता है। अच्छा जो है ना वो लेकिन ओवन में इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो है। तो हुँ, और फिर अब जो है इससे आपके जो है ना हील्स है और आपका सोल है वो बहुत बेबी सॉफ्ट होता है। अच्छा मैंने यहाँ तक देखा है कि अच्छी खासी लोगों ने ड्रेसिंग की होती है, तो अगर उनके पाँव पे नज़र जाए ना, तो उनके पाँव जो है ना वो साफ नहीं करते हैं। हुँ। मतलब कि नील नहीं जो है ना वो कटे हुए हैं, वो कोई पाँव की सफाई नहीं है, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, खुश्क पाँव नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये लोगों को देखना चाहिए कि अच्छा ड्रेस पहन ली है, हाथ अच्छे नहीं दिख रहे, पाँव अच्छे नहीं दिख रहे, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि मैं ना हमेशा जो भी बात करती हूँ ना, ये अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाह रही होती हूँ तो कुछ भी, तो मेरा यही जो है ना असल में मोटिव होता है कि मैं सारी वो चीज़ें बताऊँ जो ईज़िली अवेलेबल है, जिनके लिए उनको कहीं पे जाना ना पड़े, उनके पास ही हो। अब देखें, अगर आपने अपने हाथों के नाखून साफ करने हैं, हुँ, ठीक है? अपने पाँवों के नाखून साफ करने हैं, नहीं है कुछ आपके पास, इट्स ओके, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो भी आपके पास एक चीज़ है, पुराना टूथब्रश तो है ना, हुँ, ठीक है? उसके साथ जो है ना उस पुराने टूथब्रश के ऊपर थोड़ी-सी पेस्ट लगाएँ हुँ, और बेकिंग सोडा लगाएँ, उसके साथ अपने जो है ना ये नाखून हाथों-पाँवों के अच्छी तरह साफ़ करें। तो ये साइडों से भी साफ़ हो जाएँगे, ऊपर से भी साफ़ हो जाएँगे, बीच में से भी साफ़ हो जाएँगे, सारा मैल-कुचैल निकल जाएगा और पाँवों के नाखून आपके बिल्कुल साफ़। और नाखूनों की वजह से ही जो है ना वो ज़्यादातर पीछे पूरा पाँव और हाथ गंदा लग रहा होता है। ऐसा ही है बिल्कुल। फिर उसके ऊपर सिंपली जो भी लोशन अवेलेबल है वो लगा लें
और अक्सर मैंने उनको देखा कि जिनका काम ही ज़्यादातर जो है वो किचन में होता है ख़वातीन का, उनके हाथ बड़े ख़राब होते हैं, फटे हुए होते हैं हाथ, गंदे हाथ होते हैं कि बर्तन मांजे हैं, बर्तन मांज के जो है ना वो हाथ गंदे हो गए हैं। तो उनकी कितनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उनको चाहिए कि जब भी बर्तन वॉश करते हैं तो वो क्या उनको होना करना चाहिए कि कोई उनको डेली स्क्रब यूज़ करना चाहिए अगर उनके हाथ ज़्यादा बर्तनों का धोने का काम है तो? स्क्रब तो डेली नहीं यूज़ करना चाहिए, स्क्रबिंग तो वो आप जो है ना ट्वाइस अ वीक भी कर सकती हैं, और जो मैंने आपको होम स्क्रबिंग बताई है यानी कि लेमन के ऊपर कॉफ़ी लगा के करने वाला, तो वो भी आप ट्वाइस अ वीक कर सकती हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि वो जो भी काम कर रही हैं उसके बाद हैंड वॉश के साथ सिंपली अपने वो हैंड वॉश कर लें ठीक है। और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाने बस। बिल्कुल। और अक्सर मैंने देखा कि कट लग जाते हैं वो कोई भी काम करते हुए, तो कट लगने के बाद जब वो कर रही होती है तो वो ज़ख्म के निशान पड़ जाते हैं। तो उनके लिए क्या उनको यूज़ करना चाहिए कि जो निशान वगैरह पड़ गए हैं, लोग चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, उनके लिए कौन-सा उन्हें कोई ऐसी चीज़ आप बताएँगे? उसके जो उसके हुँ, लिए ये होता है कि आप जो है ना वो हुँ, लेमन के ऊपर बेकिंग सोडा और थोड़ी-सी हल्दी लगा कर उसकी स्क्रबिंग करें ना, तो उससे भी आपके वो जो टैन्स हैं और जो वो स्कार मार्क्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सही। तो इसके लिए अगर हम फूड की बात करें तो फूड की जो केयर पे हम बात करते हैं ना डेली करनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने फेस की जो है ना बहुत ज़्यादा हिफ़ाज़त करते हैं, फेस प्यारा दिखना चाहिए, लेकिन हम हाथों-पाँव की हिफ़ाज़त नहीं करते। तो उसी पे आज हम बात कर रहे हैं। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने वगैरह से सवाल किया था कि ऐसे लोग जिनके ख़राब हो चुके हैं पाँव, तो वो किस तरह से उसको रिपेयर कर सकते हैं? पहले वाली हालत पे कैसे ला सकते हैं? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या से बहुत से ज़्यादा जो है ना वो फ़ीट ख़राब हो चुकी, हुँ, यानी उनके एड़ियाँ भी फट गई हुई हैं, ठीक है। कलर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ है, ड्राइनेस भी हो गई हुई है। तो आपको मैं एक जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी बताऊँगी। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ भी आप कर रहे हैं ना, तो उसको आप रेगुलर करें और पेशेंस के साथ करें। अब जी। देखें, अगर आपके हाथ-पाँव ख़राब हुए तो क्या वो एक दिन में ख़राब हुए? हुँ, नहीं ना। बिल्कुल। वो एक लंबे टाइम में जो है ना वो ख़राब हुए हैं। हुँ, महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं। तो अब जो चीज़ इतने लंबे टाइम में आहिस्ता-आहिस्ता करके थोड़ा-थोड़ा करके और आपके नेग्लेक्ट करने से ख़राब हुई है, तो वो एक दिन में सही भी नहीं हो सकती, ऐसे ही। उसको टाइम लगेगा। हुँ, तो और अगर आप लोग कहीं यूट्यूब पे या किसी भी और जो है ना वो मीडिया पे आप देख चुके हैं कि लोगों ने इस तरह से वीडियोस लगाई होती हैं कि हाथ लगाए होते हैं बड़े खूबसूरत साफ-सुथरे, और साथ जो है ना वो रेमेडी बता रहे होते हैं कि आपके हाथ इस तरह से हो जाएँगे। तो उनके भी हाथ वो एक दिन की रेमेडी से तो नहीं हुए होते वैसे, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, या ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा बता रहा है वो उसी के ही हाथ हो, वो फ़ोटोज़ वगैरह ली हो, ये अलग चीज़ है। हुँ, लेकिन जो मैं आपको चीज़ बताने लगी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और मेरी पर्सनली जो है ना ये यूज़ की भी रेमेडी है। लेकिन इसमें मैं यही चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग पेशेंस के साथ करें और रेगुलर करें, तो सही, आपको वाक़ई इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। सही, सबसे पहली बात ये है कि आप अपने लिए पहले एक जो है ना वो मॉइस्चराइज़र एक प्रोडक्ट बना के रख लें। सही। उस प्रोडक्ट में क्या है? उस प्रोडक्ट में है, आपने लेनी है वैसलीन, ठीक है? ग्लिसरीन, उसके बाद आपने लेना है रोज़ वाटर और आपने लेना है लीमू का रस, और आपने जो है ना वो लेना है एलोवेरा जेल। सही, इन सारी चीज़ों को आपने इक्वल क्वांटिटी में, सही, अगर आप 1 टेबल स्पून सारी चीज़ें ले रहे हैं, सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून ही होनी चाहिए। ठीक है। इक्वल क्वांटिटी में लें, उनको आप अच्छी तरह से मिक्स करें, हुँ, अच्छी तरह से मिक्स, जैसे वो अलग-अलग ना रहें, वो एक ही चीज़ फिर नज़र आए। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप उसको किसी जार में सेव कर लें। ठीक है, फिर आपने रात को सोते टाइम जो है वो अपने हाथों-पाँवों पे उसको लगाना है। लगाना किस तरह से वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने हाथ-पाँव अच्छी तरह से धो लेने हैं। हुँ, अगर आप गर्म पानी से वार्म वाटर से धोएँ तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। फिर उसके बाद आपने ऊपर ना वो मॉइस्चराइज़र अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है, हुँ, ठीक है? अब अपने हाथ जो है अपने पाँवों पे और हाथों पे कोशिश करें कि आप वो जो है ना हाथों पे ग्लव्स, जो ट्रांसपेरेंट वाले ग्लव होते हैं वो चढ़ा लें, ठीक है? और पाँवों पे भी जो है ना सिलिकॉन वाली वो सॉक्स मिलती हैं वो चढ़ा लें, ठीक है? उससे पता है क्या होता है? हुँ, जो मॉइस्चराइज़र है ना वो आपके पाँवों और वो सॉक्स के दरमियान ही रहता है, यानी वो आपके पाँवों में भी अब्ज़ॉर्ब होता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं लगाते ना तो आपके बिस्तर में लग जाएगा वो सारा। फिर अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं है, ना आपके पास ग्लव है और ना आपके पास वो सिलिकॉन वाली सॉक्स हैं, हुँ, तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपने हाथों-पाँवों को अपने बिस्तर से बाहर रखें थोड़ी देर के लिए, जब तक के लिए आपको ऐसा लगे कि बीच में वो अब्ज़ॉर्ब हो चुकी है, हुँ, देन आप अपने जो है ना वो बिस्तर में चले जाएँ।
ठीक है? सही। तो ये एक उसका सब्स्टिट्यूट है। दूसरा ये है कि आप ये तो हो गई आपकी डेली रूटीन, हुँ, ठीक है? इसके अलावा आप ट्वाइस अ वीक इस तरह से करें कि आप अपने पाँवों पे जो है ना वो पहले स्क्रबिंग करें। वही वाली स्क्रबिंग जो मैंने आपको बताई, अगर आपके पास कोई स्क्रब है तो दैट्स वेरी गुड। अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो लेमन के ऊपर थोड़ी-सी कॉफ़ी लगा के आप अपने फीट की स्क्रबिंग करें, हैंड और फीट दोनों की। उसके बाद आप जो है ना उसको पानी में डिप करें। कौन से पानी में? गरम हल्का गरम पानी, जिसमें आपने जो है ना वो बेकिंग सोडा और थोड़ा-सा शैम्पू मिक्स किया, ठीक है? फिर उसको आपने वो जो ब्रश है हुँ, वो लेना है, हुँ, टूथब्रश जो मैंने आपको बताया। उसके ऊपर आपने थोड़ी-सी पेस्ट और थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लगाना है और अपने नाखून अच्छी तरह से साफ कर लेने। ठीक है। फिर आपने अपने पाँवों को बाहर निकालना है और हाथों को भी उधर से बाहर निकालना है गर्म पानी में से, और उसको जो है ना आपने ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद ये मॉइस्चराइज़र लगाना है, और फिर आपने जो है ना उसको अब्ज़ॉर्ब होने का टाइम देना है, और फिर आप अपने बिस्तर में ईज़िली लेट जाएँ। स तो ये करने से आपके जो है ना वो हैंड और फीट वो आपके पहले जैसी कंडीशन में आ जाएँगे और अच्छी कंडीशन में आ जाएँ। सही। इसमें अगर हम बात करें, हम अपने अगर गर्दन की बात करें, तो अक्सर लोग जो है वो उनकी जो नेक है वो फेस के निस्बत है ना वो उस तरह कलर सेम नहीं होता। तो बॉडी केयर कितनी ज़रूरी है, और उस पे भी हम बात करते हैं कि बॉडी केयर कितनी ज़रूरी है, हमें कैसे करनी चाहिए? ऑफ कोर्स बॉडी केयर भी बहुत ज़रूरी है। हम अब सब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ अपने फेस पे ध्यान देते हैं, हुँ, ठीक है? हाथों-मुँहों पे नहीं। अच्छा, बीच में थोड़े लोग इस तरह के भी हैं जो फेस पे भी ध्यान देते हैं और हाथों-पाँवों पे भी ध्यान देते हैं, हुँ, लेकिन बॉडी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? ऐसे। क्योंकि उसको इसलिए नेग्लेक्ट कर देंगे कि ये मतलब जो सिर्फ़ शो होने वाली चीज़ें हैं, ये जो बाहर आम लोगों को नज़र आएँगी वो हम कर लेते हैं, बाकी बॉडी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इससे जो है ना वो बॉडी को नेग्लेक्ट करने का ये होता है कि उससे आपकी ना बॉडी पे रिंकल्स आ जाते हैं, और वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना आपके वो रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी का भी जो है वो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जो वाटर यूज़ करते हैं नहाने के लिए, उसमें आप जो है कोकोनट ऑयल थोड़ा-सा मिला लें, ठीक है? उसके साथ आप शॉवर लें, और सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो उससे ना आपकी ड्राइनेस नहीं होगी बॉडी। ठीक है। उसके बाद अपनी बॉडी को भी आप फुली मॉइस्चराइज़ करें किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ। और दूसरा ये है कि नेक नेक का कलर फेस से चेंज होता है, और बैक साइड पे ज़्यादा टैन होता है, ऐसे ही। ठीक है? उसके बाद ये अगर आप नेक है किसी की लाइक हैवी नेक है तो उसमें बाल बड़े होते हैं, ठीक है? हुँ, वहाँ से भी वो जो है ना कलर ख़राब होता है। वहाँ पे से स्क्रबिंग की जा सकती है। वो लीमू और जो कॉफ़ी है वो वाली स्क्रबिंग वहाँ ठीक है, गर्दन पे भी कर सकते हैं। हुँ। ठीक हो गया। तो करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें तो वो ठीक मॉइस्चराइज़र निकालें तो वो है। जो है हम और कलर किसी का डल हो गया है गर्दन का, तो वो किस तरह से जो है ना वो कर सकते हैं, स्क्रबिंग से ये भी ठीक हो ये जाएगा। स्क्रबिंग से बिल्कुल ठीक हो सही हो गया। तो जी, बहुत शुक्रिया मेरा, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो डिटेल में चीज़ें बताई है कि किस तरह से अपने हाथ और पाँव की आप हिफाज़त कर सकते हैं, अपनी बॉडी केयर किस तरह से कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन पे अमल करके जो है वो लोग इस पे जो है वो अपने हाथों पाँव की हिफाज़त करके अच्छे दिखा सकते हैं। समटाइम आप ऐसा देखते हैं लोगों को, जब चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद भी वो उस तरह से हिफाज़त नहीं कर रहे होते हैं, तो जगह-जगह पाँव पे निशान पड़ जाते हैं। तो फिर वो एक पक्के निशान पड़ जाते हैं। फ़ौरी अगर कोई चोट लगी है तो उसको फ़ौरी उस पे जो है ना वो काम करना, ये मेडिसिन लगाना कितना ज़रूरी है, उसकी केयर करना कितना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना हर तरह से जो है डिटेल्स वगैरह शेयर की है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। जैसे कि आज मिस वहरा ने जो है वो हर तरह से बताया कि स्क्रबिंग कर सकते हैं, डेली किस तरह से अपने हाथों पाँव की मदद कर सकते हैं, वीकली किस तरह से मदद कर सकते हैं। आप इन चीज़ों पे ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके जो है हाथ पाँव है पहले से बेहतर हो जाएँगे, या पहले जैसे दिखते थे वैसे हो जाएँगे, इधर वो ख़राब हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ होती है उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि डेली बाहर जाना है और अपने हाथों पाँव की जो है हिफाज़त करनी चाहिए, डेली उनकी केयर करनी चाहिए। और जो ख़वातीन किचन में काम करती है उनको भी चाहिए कि अपने पाँव की, हाथों की हिफाज़त करें, क्योंकि किचन में बार-बार काम करना है, बार-बार पानी में हाथ जाना है, तो हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बुरे लग रहे होते हैं। तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि आप दूसरे कामों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप अपने लिए भी टाइम निकालें, अपने हाथों पाँव की हिफाज़त भी करें। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।